नीट के छात्र के गार्जियनों को धमकाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा और जान से मारने की धमकी भी जा रही है। जरूरत पड़ेगी तो मैं युवा राजद की ओर से अपनी गिरफ्तारी वैशाली लोकतंत्र की धरती से दूंगा। इसलिए ये काला पट्टी देकर मैं जनता जनार्दन को जागरूक करना चाहता हूं। सीबीआई और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो सारी तोता का रूप अदा कर रही हैं, तोता बन चुकी हैं। तो कैसे आप लोग मानते हैं कि जब जो इतने बड़े बड़े विपक्ष, आज क्या कारण है कि आप काला पट्टी लगाकर प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं? आपको और आपके दर्शकों को सबसे पहले एक मध्यम वर्ग के परिवार के लड़का की तरफ से जो मैंने संवाददाता सम्मेलन का आह्वान किया उसमें आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दी, इसके लिए आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बात की आपने इस काले पट्टी की, तो ये काला पट्टी मैंने इसलिए बांधा हुआ है कि इस देश में इस बिहार में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कल सोशल अपने मीडिया के जरिए ये जानकारी दी है कि किस तरह का से नीट छात्रा के दुष्कर्म के और हत्या के उद्भेदन की बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लेकर किस तरह से साबित कर दिया कि उनकी एसआईटी से लेकर उनके बिहार का सारा प्रशासनिक ढांचा व्यवस्था भ्रष्ट, बिका हुआ, अनप्रोफेशनल और एक हत्या और बलात्कार जैसे केस को भी नहीं सुलझा सकता। और गृह मंत्री दावा कर रहे हैं कि हमने ये बिल्डोजर कर देंगे तो उखाड़ लेंगे तो पाताल से निकाल लेंगे। इस तरह की बातों से मध्यम वर्गीय परिवार को वो क्या देना चाहते हैं, इसलिए ये काला पट्टी बांधा हूं। और जरूरत पड़ी और जिस आवश्यकता से उस नीट के छात्र के गार्जियनों को धमकाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा और जान से मारने की धमकी भी जा रही है, जरूरत पड़ेगी तो मैं युवा राजद की ओर से अपनी गिरफ्तारी वैशाली लोकतंत्र की धरती से दूंगा। इसलिए ये काला पट्टी देकर मैं जनता जनार्दन को जागरूक करना चाहता हूं। क्या लग रहा है आपको कि मतलब यहाँ के प्रशासन मतलब उस सक्षम नहीं है इस केस को हैंडल करने के लिए? आपको क्या लग रहा है महोदय? आप लोग समाज में रह करके कई तरीका के आपने बातें करते हैं और हर तरह की न्यूज कवर आप कर रहे हैं। एक बलात्कार और हत्या जैसे छोटे से मामले को उत्भेदन जो प्रशासन नहीं कर पा रही है, सीबीआई के पास तो पहले से कई सारे मामले लंबित हैं। बोलिए तो मैं गिनती आपको करवा सकता हूं, मेरे पास रिपोर्ट है। लेकिन पटना में पहले भी इससे, हाथरस में उत्तर प्रदेश में सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला 2020 में हुआ था, अभी सीबीआई के पास है। क्या उसका उत्भेदन हुआ? मुजफ्फरपुर बिहार से गायब लड़की लापता होने का मामला जिसे सीबीआई ने किया लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। संदेश खाली पश्चिम बंगाल यौन शोषण और भूमि हड़प्पन मामला 2024 कलकत्ता उच्च न्यायालय के संदेश खाली से महिलाओं के साथ वर्षों से चल रहा यौन शोषण, अभी तक सीबीआई को कुछ भी नहीं लगा। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद की हिंसा 2021-22 सीबीआई के पास चार्जशीट लंबित, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। ये क्या सीबीआई है? इस सीबीआई का मतलब प्रत्यक्ष रूप से एक मध्यम वर्गीय परिवार को तकनीकी रूप से इस केस से दूर करने की साजिश है ताकि मध्यम वर्गीय परिवार अपने बाल बच्चों को पालन पोषण ना करके दिल्ली जाने की ओर कहां से केस लड़ पाएगा? आप बताइए। हम ये चाहते हैं कि नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले में तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने खुलकर कहा कि सीबीआई और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो सारी तोता का रूप अदा कर रही हैं, तोता बन चुकी हैं। तो कैसे आप लोग मानते हैं कि जब जो इतने बड़े बड़े विपक्ष के नेता जहां लगे हैं और वहां सीबीआई तोता का रोल अदा कर रही है, तो इस मामले को भी तोते के अंडर में दे दिया गया है ताकि एक मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने से भी अब नारी शिक्षा को भी ये बहुत बड़ा झटका लग रहा है। तो अगर बिहार सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था इस पे काम करती तो भी तो इल्जाम लग सकता था कि इसमें मतलब पक्षपात किया जा रहा है। एसआईटी की गठन जो की गई, एसआईटी के गठन के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। आप लोग सुने होंगे कि शुक्राणु के कुछ हिस्से अंगवस्त्र पे मिले। इसके बावजूद क्या जाहिर करना चाहती है? ये केस को दबाने का प्रयास है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है।